करण ब्रो, मेरे पास में कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं, म्यूचुअल फंड में डाल दूं या पीएफ में? देखिए, किस एसेट क्लास में कितने पैसे डालने हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट रेशनल क्या है। क्या मतलब जी? देखिए, हर किसी पर्सन का रिस्क एपेटाइट सेम नहीं होता है। वो अलग अलग एज में होते हैं, उनकी सेविंग्स रेट अलग होती है या उनकी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स भी अलग अलग हो सकते हैं। अब देख, तुझे क्या लगता है कि प्रोविडेंट फंड का पैसा किधर इन्वेस्ट होता है? भाई, ये तो सोचा नहीं कभी। देख, प्रोविडेंट फंड का 85% पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट होता है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड, स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड या लार्ज कॉर्पोरेट्स के AAA रेटेड बॉन्ड। और बाकी का 15% शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है थ्रू द रूट ऑफ ETF। ऑल्दो प्रोविडेंट फंड का पैसा भी जाकर डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन इसके रिटर्न्स एश्योर्ड रहते हैं। तो कोई एक ऐसा पर्सन जिसका इन्वेस्टमेंट रेशनल एश्योर्ड रिटर्न्स हो और रिस्क एपेटाइट कम हो, उसे अपना एक्स्ट्रा पैसा प्रोविडेंट फंड में डालने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अगर कोई पर्सन यंग एज में है और उसका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव 10, 15, 20 साल दूर है, तो वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकता है। समझ गया भाई? स्टेबिलिटी एंड एश्योर्ड इनकम के लिए प्रोविडेंट फंड और रिटर्न मैक्सिमाइजेशन के लिए म्यूचुअल फंड। फॉलो 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 फॉलो।